हाय, माय नेम इज अनुभव एंड यूर वाचिंग थिंक ऑफ। और आज इस वीडियो में हम लोग एक टेलीस्कोप बनाना सीखेंगे। एकदम आसान तरीके से अपने घर पर कैसे टेलीस्कोप बनाना है मैं आपको आज बताऊंगा। पहले मुझे लगता था थोड़ा हार्ड होगा, पर असल में इतना कुछ है नहीं, बहुत आसान है। तो चलिए बनाते हैं। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, देखिए एकदम मस्त बारिश हुई है। तो शुरू करने से पहले एक मैं आपको लिस्ट बना कर दे देता हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ताकि वो सारी चीज़ें हमारे पास पहले से ही हों और उसको हम लोग तुरंत जोड़ कर एक टेलीस्कोप बना ले। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है मैं उसको लिख लेता हूँ। बस लिखने की एक्टिंग कर रहा हूँ, पहले से लिखा हुआ है हमें क्या क्या चाहिए। तो थिंग्स वी नीड, हमें क्या चाहिए। तो हमें एक 50 mm का ऑब्जेक्टिव लेंस चाहिए जिसका फोकल लेंथ 700 mm का होना चाहिए। ये हमें 700 mm का फोकल लेंथ क्यों चाहिए इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद हमें एक 8, 10, 20 mm का आईपीस चाहिए, तीनों में से कोई एक चलेगा। उसके बाद हमें एक लेंस होल्डर चाहिए हमारा लेंस को पकड़ने के लिए। और ये तीनों चीज़ें आपको ऑनलाइन अमेजोन पर मिल जाएंगी लगभग 1200 रुपये का। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपको मैं फोटो भी दे दूंगा, आप इसको स्कैन करके सर्च कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें एक 50 mm की 2 फीट की पीवीसी पाइप चाहिए। और फिर हमें एक 40 mm का 1 फीट का पीवीसी पाइप चाहिए। उसके बाद हमें टेप और एक ब्लैक चार्ट पेपर भी चाहिए। और ये चारों चीज़ें आपको मार्केट से मिल जाएंगी लगभग 100 रुपये के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होंगी, तो अपना काम हम लोग तुरंत कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बड़ी वाली पाइप लेंगे 50 mm वाली, और इसको एटलीस्ट एक तरफ से हम लोग सैंड पेपर से अच्छे से घिस लेंगे ताकि ये सरफेस जो है स्मूथ हो जाए। और इसके ऊपर जब हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस रखेंगे वो ऊपर नीचे ना हो, एक लाइन में हो, जिससे क्या होगा इमेज अच्छी आएगी। और फिर हम लोग इस ब्लैक चार्ट पेपर को ऐसे मोड़ लेंगे और इस ट्यूब के अंदर डाल देंगे। इस ब्लैक चार्ट पेपर का फायदा ये है कि ये अंदर से जो है एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन को रोकेगा, जिससे हमारी इमेज जो है थोड़ी सी और क्लियर आएगी। आप चार्ट पेपर के बजाय इसके ऊपर मैट ब्लैक स्प्रे पेंट कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा महंगा आएगा, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा क्यों खर्चा करें जब हमारा काम एक चार्ट पेपर से हो जा रहा है आराम से। अब नहीं भी डालेंगे तब भी काम चल जाएगा। पर तो इस चार्ट पेपर को लगाने के बाद हम लोग जिस साइड घिसे रहेंगे वहाँ पर एक टेप भी लगा देंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो लेंस है उस पर स्क्रैच आने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग अपना ये 40 mm वाला पाइप लेंगे और इसके अंदर ऐसे फिट कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ढीला हुआ है, इसको हम लोग टाइट करने के लिए यहाँ पर एक कार्डबोर्ड ऐसे काटेंगे। मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड के नीचे एक पेपर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि और अच्छे से टाइट हो जाएगी। ध्यान रहे हमें इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हमें बस इसको सिंपली इसके अंदर ऐसे लगा देना है। और हम इस पाइप को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे ताकि इसको हम लोग आराम से आगे पीछे कर सके अपना फोकस एडजस्ट करने के लिए। और यही सेम चीज़ को हमें इस आईपीस के लिए भी करना है, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छे से एडजस्ट नहीं होगा। तो हमें दुनिया भर का ताम झाम नहीं करना, हम लोग सिंपली बस ऐसे कार्डबोर्ड काटेंगे और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। और थोड़ा सा इसको और टाइट करने के लिए मैं यहाँ पर एक पेपर लगा दूँगा, या फिर आप चाहे तो थोड़ा सा मोटा वाला कार्डबोर्ड ले सकते हैं। और ध्यान रहे यहाँ पर जो कार्डबोर्ड की मोटाई है चारों तरफ से सेम हो, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इससे क्या होगा हमारा फोकस अच्छे से नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा आईपीस भी लग गया है। और अब हमें आगे अपना जो है लेंस लगाना है। अगर आप इस लेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसके 2 पार्ट हैं, एक मोटा वाला पार्ट है और एक पतला वाला। ये जो पतला वाला पार्ट है ऊपर से उभरा हुआ है, इसको हम लोग लेंस के बाहर रखेंगे, अंदर की तरफ नहीं रखेंगे, ऊपर की तरफ इसको रखेंगे ऐसे, और आराम से इसके ऊपर अपना हम लोग होल्डर ऐसे फिट कर देंगे। तो बस हमारा ये टेलीस्कोप बनके तैयार हो गया। अब तो बस आपको एक ट्राइपॉड बनाना है इसको स्टेबल रखने के लिए, या फिर आप ऑनलाइन एक ट्राइपॉड खरीद लीजिए, 250-300 का आएगा। तो यहाँ पे आप इस टेलीस्कोप को ऐसे जो है ट्राइपॉड पर रबड़ से बांध सकते हैं, जिससे ये स्टेबल हो जाएगा। आपको दुनिया भर का ताम झाम नहीं करना है, ऐसे रबड़ ले खींच देंगे आप, बन जाएगा काम। तो यहाँ पे मैंने ये डायगनल और ये फोकसर लगा दिया है, जिसका क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। आपको इसमें भी उतनी ही क्वालिटी मिलेगी जितना मैंने आपको तरीके बताया उसमें वाले में, तो घबराइएगा नहीं। सब कुछ वैसे ही तो मैंने अपनी आसानी के लिए लगा दिया है, ताकि थोड़ा सा मैं मोबाइल में रिकॉर्ड करना अच्छे से कर पाऊँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि आपको जो छोटा वाला पाइप है इसके अंदर भी आपको ब्लैक चार्ट पेपर लगाना है, ताकि जो रिफ्लेक्शन है वो कम हो जाए, नहीं तो एकदम वाइट दिखेगा। तो चार्ट पेपर आपको इसके अंदर भी लगाना है और काट के इसके अंदर भी लगाना है, ठीक है। तो हम लोग इस एक क्रोमेटिक लेंस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जो है क्रोमेटिक एब्रेशन कम हो जाए। बेसिकली जो है हमारा इमेज के किनारे किनारे जो रेनबो इफेक्ट बनता है वो नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। और ये लेंस वही कम करता है। नॉर्मल लेंस आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर रेनबो बन जाएगा। तो हमारा ये टेलीस्कोप बन के तैयार हो चुका है। चलिए थोड़ा सा सैंपल भी देख लेते हैं कैसा काम कर रहा है। ये फिर बिना कोई देर की हम लोग इस टेलीस्कोप से मून का कुछ सैंपल देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम मुझे साफ साफ मून के जो क्रेटर हैं वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एकदम
हाफ मून है अभी कुछ, तो हमें पूरा एकदम क्रेटर एकदम साफ साफ दिख रहा है। आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो और अच्छा दिखेगा। और यहाँ तक कि मतलब कि जो फ़ोन में जो दिख रहा है आपको, आपकी अपनी आंखों से उससे 10 गुना ज़्यादा बेटर दिखेगा। फ़ोन में कितना भी कर लो वो फोकस नहीं आ पाता है, पर आँख से जो एकदम क्लियर दिखता है, एकदम शार्प इमेज दिखती है हमें क्रिएटर्स की, जैसा लगता है कि एकदम उभरा हुआ पूरा दिखता है, ऐसा लगता है टच कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं आपको 2 आईपीस से जो है सैंपल दिखा रहा हूँ, एक जो है 25 मिलीमीटर का है और एक 8 मिलीमीटर का है। तो 25 मिलीमीटर वाले में जो है हमें मून लगभग पूरा दिखेगा, पर थोड़ा सा उसका जूम इतना नहीं होगा। और जो 8 mm वाला होगा उसमें हमें जो है एकदम हम पास जाके मून को देख पाएंगे, एकदम जूम मैग्नीफिकेशन जो है ज़्यादा होगा। पर वहाँ पर क्या होगा, हम लोग मून का पूरा हिस्सा नहीं देख पाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये 25 मिलीमीटर से है। तो आप देख सकते हैं हमें पूरा मून यहाँ पर दिख रहा है, हमें थोड़ा बहुत डिटेल भी दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आँख से ज़्यादा अच्छा दिखता है, आप मोबाइल में इतना अच्छा नहीं देख सकते हैं। पर और ये वाला सैंपल जो है 8 मिलीमीटर का है, तो आप इसमें देख सकते हैं हम लोग एकदम थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है, जूम्ड एकदम है, पर यहाँ पर पूरा मून एक साथ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोज़ को जो है 5-6 बजे जब थोड़ा सा दिन था तब मैंने रिकॉर्ड किया है। तो आप यहाँ पर स्काई भी देख सकते हैं, ब्लू है। और कुछ इमेजेस को जो है मैंने यहाँ पर रात में 8-9 बजे तक रिकॉर्ड किया हुआ है। और कुछ जो है अभी 2 दिन पहले के हैं, फुल मून के रिकॉर्ड हैं। मैं फिर से कहूँगा कि आँख से जो है 10 गुना ज़्यादा बेटर दिखता है, एकदम शार्प इमेज दिखेगी आपको। और थोड़ी देर के लिए आपको टेलीस्कोप को छोड़ देना है, इसको टच नहीं करना है। थोड़ा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, हल्का जो वाइब्रेशन होगा वो एकदम कम हो जाएगा, तो एकदम इमेज और शार्प आएगी। और अपने हिसाब से आप फोकस को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ तक देख ही लिए हैं तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि एक टेलीस्कोप काम कैसे करता है। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर फंडा है। तो बेसिकली टेलीस्कोप के अंदर 2 तरह के लेंस होते हैं, एक बड़ा वाला जो सामने लगता है इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और एक पीछे वाला आईपीस जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं वो यहाँ पर है, छोटा वाला आईपीस। और ऑब्जेक्ट हमारा कहीं दूर, बहुत ही दूर इन्फिनिटी पर होगा, तो वहाँ से लाइट रेज जो है निकलेंगी, बहुत ही क्या होंगी, पैरेलल लाइट रेज आएंगे, क्योंकि बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनकी लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं। तो पैरेलल लाइट रेज आएंगी और वो फोकस पे आकर जो है सारी लाइट मिल जाएगी, और फोकस पे बहुत ही छोटी सी इमेज बनेगी और उल्टी इमेज बनेगी फोकस पर। तो कोई भी लाइट जो इन्फिनिटी से आती है वो लेंस क्या करेगा, उसको फोकस पे लाकर इकट्ठा कर देगा, वहां पर एक छोटी सी इमेज बनाएगी। किसकी इमेज बनाएगी, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मून है, यहाँ पर मून की इमेज को ये सामने वाला लेंस उससे सारी लाइट को इकट्ठा करेगा, कहाँ पर, यहाँ फोकस पर, यहाँ इकट्ठा कर देगा और मून की एक छोटी सी इमेज बनाएगा यहाँ पर। तो इस टेलीस्कोप में जो लेंस लगा हुआ है उसका फोकस पॉइंट जो है लगभग 700 mm है, फोकल लेंथ बोलते हैं उसको, जो कि यहाँ पर है। तो आगे वाले लेंस का यही काम है कि सारी लाइट को फोकस करके एक जगह पे ले आ दे, जिसको हम बोलेंगे इमेज 1, जो कि इस लेंस ने बनाई है, बड़े वाले ने। अब ये छोटा वाला लेंस जो कि आईपीस है हमारा, वो एकदम माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। जैसे माइक्रोस्कोप छोटी इमेज को बड़ी कर देता है, वैसे ये वाला लेंस भी जो है इस इमेज को बड़ी कर देगा। तो यहाँ से लाइट रेज इस छोटे वाले लेंस में आएंगी और आपकी आंखों में ये पहुंच जाएंगी। पर इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होता है जहाँ पर लाइट रेज आकर मिलती हैं। तो ये दोनों लाइट रेज ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर पीछे जाकर ऐसे मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी इमेज बन रही है यहाँ पर। तो हमारे आँख को ऐसा प्रतीत होता है ना, ऐसा भ्रम होता है कि हम बहुत ही बड़ी इमेज देख रहे हैं, हम बहुत ही जूम्ड इमेज को देख रहे हैं मून के या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो ऐसे ही ये टेलीस्कोप काम करता है। तो ये जो बड़े वाले लेंस से लाइट आ रही है वो हमेशा 700 मिलीमीटर पे आकर इकट्ठा होगी। अब मेरे पास 2 तरीके के जो है आईपीस हैं, एक ये 8 mm का है और एक ये वाला जो है 25 mm का है। बड़ा वाला 25 mm का है, उसमें आपको जो है मून का बहुत बड़ा एरिया देखने को मिलेगा, पर क्या है कि वो इमेज जो है इतनी जूम्ड नहीं होगी, इतनी मैग्नीफाइड नहीं होगी। अब ये छोटे वाले 8 mm वाले में जो है आपको मून का थोड़ा सा कम एरिया देखने को मिलेगा, पर जो एरिया देखने को मिलेगा वो बहुत ही जूम्ड होगा, बहुत ही पास में आकर देखेंगे। तो इसको समझना भी बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर आपकी फोकस पे इमेज बन रही है। अब आप 8 mm वाला अगर लेंगे तो अब इस 8 mm के आईपीस में आपको ये इमेज को देखने के लिए आपको इस लेंस से लगभग 8 mm की दूरी पर रहना पड़ेगा। अब 8 mm की दूरी 25 mm से कम होती है, यानी आप इस इमेज के पास आके देख रहे हैं। अब कोई चीज़ अगर आप पास जाके देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की आप डिटेल देख पाएंगे अच्छे से, पर वो ऑब्जेक्ट जो है आपकी आंखों में जो है ज़्यादा जगह लेगा। तो ठीक वैसे ये भी है। अब ये बड़ी वाली लेंस अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो मैं दूर 25 mm मुझे करना पड़ेगा, यानी इस वाले से दूर जाना पड़ेगा। मैं दूर जाऊंगा तो ऑब्जेक्ट का मुझे ज़्यादा एरिया दिखेगा, पर मुझे उसकी डिटेल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो तो ऐसा लगेगा कि बहुत दूर चला गया है। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है कि टेलीस्कोप काम कैसे करता है। तो ये है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, जो कि है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो हमें ज़्यादा मैग्नीफिकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए और आईपीस का फोकल लेंथ कम चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे आईपीस का फोकल लेंथ 700 mm का है और आईपीस जो है 20 mm का है, जिसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 35x मैग्नीफिकेशन। और अगर हमारा आईपीस 10 mm का है तब हमारा जो है मैग्नीफिकेशन 70x आएगा, और अगर 8 mm का आईपीस है तब 87x आएगा। तो जितना छोटा आईपीस का फोकल लेंथ होगा
उतना ही हमारा ज़्यादा क्या होगा, मैग्नीफिकेशन होगा। और जितना बड़ा फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस का होगा उतना ही बड़ा हमारा मैग्नीफिकेशन होगा। तो जाइए आप भी अपना टेलीस्कोप बनाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।